यहाँ इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि इससे पहले हमने वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होती है, टर्म क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है वो सीख चुके हैं। अब अगर आप नोटिस कर रहे हो सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं हम पॉलिनोमियल और इक्वेशन के अंदर। अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे, ये आपको जो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि एक्स की मैक्सिमम पावर जहाँ पे, या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर एक्स की बात करें हम, लेकिन मैक्सिमम मैथ के अंदर एक्स ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब ये होगा कि सिर्फ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, इक्वल में इक्वल का निशान नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अगर इक्वल का निशान है तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। यही अगर आप नीचे की तरफ देखोगे, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे इक्वल में जीरो नहीं है, और इसी को ही मैंने इक्वल के निशान के साथ दिखाया, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख रहे हो कि पॉलिनोमियल में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होती है, इसमें डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जाए तो आप देख रहे हो कि 3x² + 24x + 2, यहाँ पे आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक का मतलब होगा कि मैक्सिमम पावर x, या जो भी वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर रहेगा उसकी मैक्सिमम पावर अगर 2 दे रखी है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। याद रखना, इक्वल नहीं होना चाहिए निशान। इक्वल का निशान के साथ अगर आप उसको बोलते हो तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। जैसा कि इसी को अगर नीचे की तरफ आप देखते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसमें 3x² + 24x + 2 इक्वल में 0 दे रखी है। बस दोनों में मेजर डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है आपको कि वहाँ पे इक्वल में 0 नहीं है, या कोई भी नंबर नहीं है इक्वल में, यहाँ पे इक्वल में 0 दे रखी है, या कोई भी अदर नंबर हो तो वो इक्वेशन कहलाती है। जरूरी नहीं कि इक्वल में 0 ही हो। अब आप देखते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अगर आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोले तो आप समझ गए कि जब भी एक्स की या जो भी आपका वेरिएबल हो क्वेश्चन में, उसकी मैक्सिमम पावर आपकी क्यूब होनी चाहिए, मतलब कि 3 होनी चाहिए। अगर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल आप समझ गए कि इक्वल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल का निशान ही नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल का निशान नहीं है तो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और उसी को अगर हम इक्वल के निशान के साथ रिप्रेजेंट करें या दिखाएं या शो करें तो वो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जगह पे क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसा कि आप लास्ट पार्ट के अंदर देख रहे हो, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि आप देख रहे हो पूरे क्वेश्चन के अंदर में +6 इक्वल में 0 दे रखा, तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो ये मेजर डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब आगे पॉइंट देखते हैं हम। टर्म के हिसाब से इक्वेशन, पॉलिनोमियल या क्या चीज़ें हम देखेंगे। अब आगे क्या पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे इस चैप्टर के, वो क्या है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो नहीं ठीक से दिखाई दे रही तो आप फ़ोन को थोड़ा सा तिरछा करके, टेढ़ा करके देखें, आपको वीडियो समझ में आ जाएगी कैसे है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डिग्री के हिसाब से और नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल, मैं सिर्फ अभी पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा चैप्टर जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लेकिन पॉलिनोमियल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यदि क्वेश्चन के अंदर वो एक्स जो भी हमारा वेरिएबल रहेगा, आपको समझ गए कि वेरिएबल क्या रहेंगे, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल रहेंगे, उसकी मैक्सिमम पावर अगर 0 है, मतलब पावर है ही नहीं है, 0 पावर है, तो वो कहलाते हैं कॉन्स्टेंट। जैसे 6 आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो x है तो है, लेकिन उसकी पावर 0 रही होगी, इसी कारण से वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसको बोलेंगे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल आप समझ गए कि पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर आप देख रहे हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इक्वल में 0 नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे आपके पॉलिनोमियल है। उसके बाद अगर आप देखते हो कोई भी आपका वेरिएबल है, यदि उसके अंदर मैक्सिमम पावर x की 1 है तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर डिग्री जो है वो 1 है। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर नहीं दे रखे तो उसकी पावर 1 कहलाती है, याद रखना इस बात को, और उसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो जिस भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे 3x² जो है, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर जो दिखाई दे रही है आपको वो 2 है, इसलिए ये कहला रहा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आप लास्ट में देख रहे हो यहाँ पे क्यूबिक का मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर जो हमारा जो वेरिएबल रहेगा उसमें मैक्सिमम पावर अगर हमारी 3 रहेगी वेरिएबल की तो वो हमारा क्यूबिक रहेगा। और क्वाड्रेटिक दे रखा है उसमें मैक्सिमम पावर 4 रहेगी, तो हमने सिर्फ 4 तक ही याद करना है भाई। मैक्सिमम पावर 4 रहेगी तो उसको
कौन से पोलिनोमियल के नाम से जाना जाता है, क्वाड्रेटिक बोल देंगे हम इसको। उसके बाद हम बात करते हैं पोलिनोमियल है वो नंबर के हिसाब से भी होता है। अभी मैंने आपको बताया पावर के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से। अगर x की मैक्सिमम पावर 0 है तो कांस्टेंट है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 है, x या कोई भी वेरिएबल है वहाँ पे, तो वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। उसके बाद 2 है तो क्यूबिक हो जाएगा, सॉरी क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा, 4 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म की बात की जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि मैक्सिमम टर्म होता है कि मैक्सिमम टर्म सिर्फ एक ही दे रखे तो उसको बोलते हैं मोनोनोमियल। यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ एक सिंगल टर्म है तो इसलिए ये मोनोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हो सेकंड में यहाँ पे x+3 है तो इसमें x सिंगल टर्म और 3 एक अलग है, तो यहाँ पे 2 टर्म दिखाई दे रही है। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको 2 टर्म दिखाई देती है तो उसको बायनोमियल बोला जाता है। बाय का मतलब 2 होता है, नोमियल का मतलब टर्म होता है, बायनोमियल। अब अगर आप आगे क्वेश्चन में देख रहे हो यहाँ पे जो 3x² आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक सिंगल टर्म है ये, इसलिए इसको मोनोनोमियल टर्म बोला जाएगा। ये ट्राइनोमियल थोड़ा गलती से लिखा गया था तो आप इसको ना लिखें। तो 3x² एक सिंगल टर्म है। यहाँ पे पावर कोई मैटर नहीं करती है, सिर्फ यहाँ पे आपको टर्म देखनी है कि कितनी टर्म है, तो ये सिंगल टर्म है 3x², इसलिए मोनोनोमियल है। उसके बाद अगर आप देखते हो क्यूबिक के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, 2x⁻3 ये एक सिंगल टर्म है, -5x⁻2 ये एक सिंगल टर्म है, और -2x ये अलग टर्म है। तो यहाँ पे आपको 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे x⁻4 + 3x⁻2 दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 टर्म दिखाई दे रही है, इसलिए इसको बाइनोमियल टर्म बोला जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको आपको 4 टर्म दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलेंगे हम पोलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स। पोलिनोमियल ऑफ 4 टर्म, तो ये आप समझ गए कि डिग्री के हिसाब से कैसे बोला जाता है और टर्म के हिसाब से कैसे बोला जाता है। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर सिंगल टर्म है तो मोनोनोमियल, टर्म 2 है तो बाइनोमियल, टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल, और 4 है तो पोलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स। इस प्रकार से इनको डिग्री और नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से इनको जो हमारे पोलिनोमियल होते हैं उनको उनमें डिफरेंस बताया जाता है, हम निकालते हैं, उसको बताते हैं कि इस प्रकार से उनको डिफाइन किया जाता है, लिखा जाता है, या किस नाम से उनको पहचाना जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। सो आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसको भी आप अपनी स्पेशल कॉपी और अपनी फेयर कॉपी के अंदर सफाई से उतारेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे उतार रखा है। जो गलतियाँ थी वो मैंने बता दी आपको, उसको आप ठीक कर लेंगे और अपनी सफाई से कॉपी में उतारेंगे। जय हिंद, जय भारत।